हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज परमिंदर सिंह फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं, हीट। आज हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। आंसर सिमिलैरिटीज। यहाँ पर हमने लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर के बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में डिस्कशन करनी है। तो पहले करते हैं सिमिलैरिटीज। बोथ थर्मामीटर्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब्स। आप नीचे देख रहे हैं, ये क्लिनिकल थर्मामीटर है और ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है। दोनों थर्मामीटर्स जो हैं वो लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब्स के बने हुए हैं। बोथ हैव ए बल्ब एट वन एंड। आप तीनों थर्मामीटर्स को देखते हैं, दोनों को, ये जो है ये बल्ब्स हैं, ठीक है। बोथ कंटेन मरकरी इन द बल्ब। ये आप देख रहे हैं, ये मरकरी है इन बल्ब्स में, ठीक है। ये और ये मरकरी है दोनों ही थर्मामीटर्स में। बोथ जनरली यूज सेल्सियस स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब। ये जो स्केल आपके सामने नजर आ रही है ये सेल्सियस स्केल में है। बोथ आर यूज टू मेजर टेम्परेचर। ये जो दोनों थर्मामीटर्स हैं ये टेम्परेचर को मेजर करने में यूज किए जाते हैं। अब हम करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन टू थर्मामीटर्स। फर्स्ट है लेबोरेटरी थर्मामीटर। इट इज यूजली स्केल्ड फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्लिनिकल थर्मामीटर जो है ये जनरली 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में स्केल्ड होता है। अगर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करें, इट इज यूज टू मेजर द रूम टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर्स अदर देन ह्यूमन बॉडी। इसका मतलब ये है कि क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी के अलावा दूसरे सबस्टांसेस की टेम्परेचर को मेजर करना है या रूम टेम्परेचर को मेजर करना है तो उसके लिए हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करना पड़ता है। जैसे हमने सपोज करो किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है, फ्रीजिंग पॉइंट चेक करना है, या उस सब्सटेंस का खुद का वैसे ही टेम्परेचर चेक करना है तो उसके लिए हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करना पड़ता है। अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें तो उसमें एक किंक होता है जस्ट अबव द बल्ब, जो आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये आपको क्लिनिकल थर्मामीटर में एक किंक दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा ये किंक, ठीक है। और अगर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करें तो इसमें कोई भी किंक नहीं है। ये किंक क्यों होता है? दिस किंक प्रिवेंट्स द मर्करी फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एंड फॉलिंग व्हेन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। जैसे हम किसी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं, अगर हम उसको अपने मुंह से निकाल कर बाहर करते हैं तो अगर वो किंक नहीं होगा बल्ब थर्मामीटर में तो जो मरकरी का लेवल जो अप हुआ होगा वो एकदम नीचे गिर जाएगा। इसलिए वो किंक दिया होता है ताकि जो मरकरी का लेवल जो फीवर के टाइम में अप गया होगा वो एकदम से नीचे ना आ जाए और टेम्परेचर की रीडिंग जो है ह्यूमन बॉडी की प्रॉपर हो सके। On the other side, there is no kink in the laboratory thermometer, so the mercury level falls on its own। और जो मर्क्यूरी का लेवल है वो अपने आप तेजी से गिर पड़ता है। और लेबोरेटरी का थर्मोमीटर ये लेबोरेटरीज में यूज होता है और क्लिनिकल का थर्मोमीटर होम्स में, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में यूज होता है। जैसे किसी को फीवर हो जाता है तो उस टाइम में हम बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स होते हैं जिसमें से बिजली आसानी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आसानी से या हीट आसानी से पास हो सके। उसकी एग्जांपल्स हैं आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इंसुलेटर की एग्जांपल्स हैं वुड, प्लास्टिक एंड रबर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। कोई भी वस्तु या सब्सटेंस है वो कितना हॉट है उसकी डिटर्मिनेशन किस बात से होती है? उसके टेम्परेचर से। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ए क्लिनिकल थर्मामीटर। अगर हम बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर को चेक करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज करेंगे तो हो सकता है कि वो क्लिनिकल थर्मामीटर का जो है वो ब्लास्ट कर जाए या खराब हो जाए, क्योंकि इसकी जो स्केल होती है ये आपको दिखाते हैं,
ये सिर्फ, ये आपको पहले ही शो किया हुआ है, ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 सेंटीग्रेड के बीच में ही इसका स्केल होता है। और जो वाटर होता है वो 100 डिग्री पर बॉयल करता है, यानी कि वो उससे बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज नहीं करते। इसके लिए हम लेबोरेटरी के थर्मामीटर को यूज करते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन, टेम्परेचर को किस में मेजर किया जाता है? सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। जैसे सन से जो हमें हीट प्राप्त होती है उसके लिए कोई मीडियम बीच में नहीं होता, वो रेडिएशन के द्वारा ही हीट जो है वो सन से धरती तक पहुंचती है, अर्थ तक पहुंचती है। ए कोल्ड स्टील हुप, ए कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ हॉट मिल्क, हीट इज ट्रांसफर्ड टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अगर हम स्टील का ठंडा स्पून लें और उसको हॉट मिल्क के कप में डालें तो हीट जो है वो स्टील स्पून के एक एंड से दूसरे एंड तक कैसे जाएगी? वो कंडक्शन के प्रोसेस द्वारा जाती है। क्लॉथ्स ऑफ डैश कलर्स अब्सॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर्स। अगर हम ब्लैक या डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो उसमें हमें ज्यादा हीट महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है, क्योंकि वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग, कि लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, कि लैंड ब्रीज जो होती है वो कब ब्लो करती है? वो नाइट के समय में ब्लो करती है। सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, सी ब्रीज कब ब्लो करती है? वो डे के समय में ब्लो करती है। डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, वो कब प्रेफर किए जाते हैं? वो विंटर के समय में प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि डार्क कलर के क्लोथ्स जो होते हैं वो हीट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और इससे विंटर में भी गर्मी महसूस होती है थोड़ी सी। लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग समर सीजन, गर्मियों का मौसम हो तो लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए क्योंकि वो हीट को अब्जॉर्ब नहीं करते। यहाँ पर ये जो दो क्वेश्चन है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देयर इज नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो एक इंटरेस्टिंग बात को एक्सपीरियंस करते हैं। वो क्या है कि दिन के समय पर जो वहां पर कोस्टल एरियाज में लैंड होती है वो पानी की अपेक्षा में जल्दी गर्म हो जाती है, और जो हवा होती है लैंड के ऊपर की वो गर्म होकर ऊपर की तरफ चली जाती है, और उसका स्थान लेने के लिए जो सी से कूलर एयर आती है वो आ जाती है, और वार्म एयर फ्रॉम द लैंड, और जो लैंड से वार्म एयर होती है वो सी को चली जाती है। ये आपको पिक्चर में पूरा दिखाया गया है। एयर फ्रॉम द सी, ये जो सी से आ रही है हवा, ये देखें आप, ये ब्लो कर रही है दिन के समय में, इसको सी ब्रीज कहते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, ऐसा क्या होता है कि जो कोस्टल एरियाज में हाउसेज होते हैं ना, वो अपनी खिड़की जो होती हैं वो सी की तरफ रखते हैं ताकि जो सी ब्रीज जो दिन के समय में ठंडी हवा सी से आती है वो उनको मिले, इसलिए वो अपनी विंडोज को सी की तरफ फेस करके रखते हैं। और रात के समय में इससे ऑपोजिट होता है, वाटर जो होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, जो लैंड है वो जल्दी से ठंडी हो जाती है। इसलिए जो कूल एयर फ्रॉम द लैंड, और रात के समय में लैंड से जो हवा है, ब्रीज है, वो सी की तरफ को फ्लो करती है और इसको लैंड ब्रीज कहते हैं। ये आप देख रहे हैं कि दिन के समय में सी से ब्रीज जो है वो लैंड को आ रही है, और रात को जो है ब्रीज वो लैंड से सी को जा रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये सी ब्रीज है, और इसको हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, डिस्कस बाय वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन पीस थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। अगर हम सर्दी के मौसम में ज्यादा लेयर्स वाले कपड़े पहने तो उससे हमें ज्यादा गर्माहट महसूस होती है,
बजाय कि एक थिक पीस ऑफ क्लोथ पहने? इसका आंसर है कि जब हम क्लोथ्स की ज्यादा लेयर्स पहनते हैं तो एयर गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन वेरियस क्लोथिंग लेयर्स, तो इन क्लोथिंग लेयर्स के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है। एयर एक्ट्स एज इंसुलेटर ऑफ हीट, एयर एक इंसुलेटर ऑफ हीट के रूप में काम करती है, और ये एयर प्रिवेंट्स आवर बॉडी हीट टू एस्केप टू द इन्वायरमेंट एंड हीट इज रिटेन्ड विद इन द लेयर्स कीपिंग अस वार्मर। और ये जो हवा है वो हमारी बॉडी से जो हीट एस्केप हो रही है उसको इन्वायरमेंट में नहीं जाने देती, और ये जो बॉडी की हीट है वो क्लोथिंग की लेयर्स के बीच में ही रिटेन हो जाती है, जिससे हमें वार्मर महसूस होता है। इसलिए अगर हम एक ही थिक पीस ऑफ क्लॉथ पहनते हैं, इट इज नॉट ऐसा ऐसा उस केस में नहीं होता। इसलिए वी वेयर मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर टू कीप अस वार्मर। इसलिए सर्दियों के मौसम में अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए हम मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग यानी कि ज्यादा कपड़े पहनते हैं। ये आपके सामने एक पिक्चर दी हुई है, लुक एट फिगर, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, की हीट कहां पर कंडक्शन के द्वारा, कहां कन्वेक्शन के द्वारा और कहां रेडिएशन के द्वारा ट्रांसफर हो रही है। आंसर है हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड इन द स्टील वेसल फ्रॉम हॉटर पार्ट टू इट्स कोल्डर पार्ट बाय कंडक्शन। जी आप देख रहे हैं कि हीट, जहां पर एक बर्नर लगा हुआ है, ये स्टील का वेसल है, इसमें एक लिक्विड है। तो यहाँ पर जब हमने इसको बर्न करना शुरू किया तो पहले ये नीचले वाला हिस्सा जो है स्टील प्लांट का, स्टील का, ये गर्म होगा, और नीचे नीचे ये सारा बर्तन ऊपर की तरफ गर्म होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हीट जो है स्टील वेसल में ट्रांसफर ऊपर की तरफ हो रही है, सारे स्टील वेसल में वो कंडक्शन से ट्रांसफर हो रही है। नेक्स्ट है हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ वाटर टू इट्स कोल्डर पार्ट्स बाय कन्वेक्शन। अब क्या होता है कि पहले तो जो पानी है वो जो स्टील के बर्तन के पास पास का होगा अंदर की तरफ, वो गर्म होगा, और धीरे धीरे ये जो है सारा पानी धीरे धीरे गर्म होना शुरू होगा। इसलिए जो वाटर की जो वाटर के अंदर जो हीट हो रही है, मतलब कि सारा पानी जो अंदर गर्म हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है हॉटर पार्ट ऑफ वाटर से कोल्डर पार्ट्स में, वो कन्वेक्शन के द्वारा हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टील पार्ट में जो यहाँ पर हुआ, ये कहां से कैसे ट्रांसफर हुई थी? हीट कंडक्शन के द्वारा। ये जो विद इन लिक्विड हो रहा है हीट का ट्रांसफर, ये कन्वेक्शन के द्वारा हो रहा है। और जब हम बर्तन को गर्म कर रहे हैं, व्हेन वी आर हीटिंग द वेसल, देन सम ऑफ द हीट इज बीइंग आल्सो ट्रांसफर टू द इन्वायरमेंट, थोड़ा सी वातावरण भी गर्म हो रहा है, और हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेसल टू इट्स सराउंडिंग्स बाय रेडिएशन। ये जो ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर वातावरण एटमोस्फेयर को, ये रेडिएशन के द्वारा हो रही है। ठीक है, ये जो हमने लिखा है ये कन्वेक्शन के द्वारा, और ये जो हुई थी ये कंडक्शन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड व्हाइट, कि जहां पर मौसम गर्म होता है उस स्थानों पर घरों की बाहरी दीवारों पर व्हाइट रंग का पेंट करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? इस तरह की सलाह इसलिए दी जाती है, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड व्हाइट बिकॉज व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन इट, क्योंकि जो भी हीट इन दीवारों पर पड़ती है तो जो व्हाइट कलर होता है वो ज्यादा से ज्यादा हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, एंड ए वेरी लेस अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम द सन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स, और सूरज से आने वाली जो हीट होती है, रेडिएशन के द्वारा जो हीट आती है, उसको बहुत ही कम अमाउंट को ये व्हाइट वॉल्स अब्जॉर्ब करती हैं, और एंड द हाउसेस डू नॉट हीट अप टू मच, और हाउसेस जो है वो ज्यादा गर्म नहीं होते। नेक्स्ट है 1 liter of water at 30 degree centigrade is mixed with 1 liter of water at 50 degree centigrade. The temperature of the mixture will be, हमारे पास दो वाटर दिए हुए हैं, 1 लीटर वाटर है जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, दूसरा
है वाटर का 1 लीटर जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब हम अगर उन दोनों का मिक्सचर करेंगे तो टेम्परेचर है दोनों का वो 30 डिग्री और 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट है एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज ड्रॉप इनटू ए मग containing water at 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके पास एक मग है और इसमें आपको वाटर दिया हुआ है, ये वाटर है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें आप एक आयरन का बाल फेंक रहे हैं, ये एक छोटा सा जो भी आयरन का बाल हो सकता है, ठीक है, ये आपको इसमें फेंका, ये वहां पर नीचे आ गया, ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि दोनों का टेम्परेचर एक जैसा है। तो हीट विल हीट का क्या होगा, हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, क्योंकि दोनों वस्तुओं का, दोनों सबस्टांसेस का द टेम्परेचर ऑफ बोथ द आइटम्स वेदर इट इज आयरन बॉल और ऑफ वाटर both are at the same temperature, so the heat will neither flow from iron ball to water nor from water to iron ball की टेम्परेचर किसी से भी किसी में फ्लो नहीं करेगा। अगर if the temperature of any of the items have been less, then the temperature might have changed, ठीक है, then there might have been flow of heat from one item to the other, यानी कि जिसका टेम्परेचर कम होता उसका टेम्परेचर थोड़ा सा जरूर बढ़ जाता और जिसका बढ़ा हुआ था उसका थोड़ा सा कम हो जाता। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम। ये हमारे पास आइसक्रीम का कप है, ये आइसक्रीम है, इसमें हमने एक वुड का छोटा सा टुकड़ा स्पून डाला है। अगर हम आइसक्रीम खाते हैं तो वुडन स्पून को यूज करते हैं। इट्स अदर एंड, आप कभी भी आइसक्रीम को खाते हैं वुडन स्पून से तो क्या आपको कोई ठंडा लगना शुरू हो जाता है स्पून? नहीं। इट्स अदर एंड डज नॉट बिकम कोल्ड। वुडन स्पून जो है वो ठंडा नहीं हो जाता क्योंकि जो वुड है वो बैड कंडक्टर ऑफ है, वो जो है वो कोल्ड को पास होने नहीं देता, वो ठंडे को पास नहीं होने देता, ठंडी को, ठीक है। तो कोल्ड स्पून का जो अदर हैंड है जिसको हमने पकड़ा हुआ है वो ठंडा नहीं होता। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम्स। आप क्या देखते हैं कि ये स्टील का बर्तन है और इसके नीचे ना ये जो लेयर है ये आमतौर पर कई बार ये कॉपर की बनी होती है, ठीक है, तो बाकी सारा बर्तन जो है ये जो वैसे बर्तन जो है वो स्टील का है, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील, क्योंकि कॉपर जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है और ये बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक, share and subscribe our channel. Thank you.